पाकिस्तान के अंदर ना सेहत और तालीम बड़े मुनाफा बख्श कारोबार है। यस, डेवलपिंग नेशन में यही होता है। तो सेहत पे कारोबार करना चाहिए? करना नहीं चाहिए। जब एक मुल्क तरक्की की राह पे होता है ना, तो मेरा ख्याल से उसमें काफ़ी चीज़ें गलत हो रही होती है। तो उनमें से दो चीज़ें ये भी हैं, लोगों को जब एजुकेशन के मौके नहीं ना मिलेंगे या एम्प्लॉयमेंट के मौके भी नहीं मिलेंगे तो वो अपनी तरह से एम्प्लॉयमेंट निकालेंगे। जब उनको एक कंट्रोल्ड वे में नहीं देंगे एम्प्लॉयमेंट। अब पिछले दिनों जब इमरान खान ने सेहत कार्ड का ऐलान किया तो ये सेहत कार्ड के बाद अब तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं। यानी कि आप ये समझें, बल्कि ऐसे ही है कि एक आदमी के पास खाने के लिए, आटा खरीदने के लिए तो पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके अकाउंट में 10 लाख है। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है उसका भी ऑपरेशन कर दिया गया। एंजियोग्राफी में पता है आपको 1.5 लाख रुपये मिलता है। ये सी सेक्शन जो है ना, सी सेक्शन में मिलता है 30,000। एंजियोग्राफी और सी सेक्शन डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, सी सेक्शन यानी कि जो प्रेगनेंसी का होता है ना, 30,000 मिलता है। सी सेक्शन का यानी कि जो रेट है ना वो सेहत कार्ड पे 30,000 है। तो जो एंजियोग्राफी का उसका 1.5 लाख है, लेकिन एंजियोग्राफी करी जा रहे हैं। पिछले साल सबसे ज़्यादा एंजियोग्राफी उन्होंने की है। सेहत कार्ड पे यानी कि ऑपरेशन हो सकते हैं। अब हर गांव देहात के अंदर अस्पताल खुल गए, प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट खुल गए, मतलब प्राइवेट को भी इजाज़त है ना। ये गलत हो गया, वैसे ये काम गलत हो गया। प्राइवेट वाला जो काम हुआ है ना, हाँ, प्राइवेट वालों ने हमेशा फ़ायदे उठाते हैं ऐसे लोगों के पास। आवाम के लिए फ़ायदे नहीं उठाते, अपने बिजनेस के लिए उठाते हैं। अब प्राइवेट अस्पताल गाँव में पैसे कमा रहे हैं। सेहत कार्ड पे ज़ाहिर है हर बंदे के अकाउंट में 10 लाख। उसने कहा तो ऑपरेशन ही होएगा चाचा, मुफ्त होएगा। उसके लिए तो मुफ्त ही है ना। उसके लिए तो ज़ाहिर है उसको क्या परवाह है, उसकी जेब से तो नहीं लग रहे। अगर वो उसने अब शुरू में तो ये देखे ना, इंश्योरेंस ये है कि आपको पैसे मिल गए हैं, गवर्नमेंट ने आपके यानी कि अकाउंट में 10 लाख डाल दिए हैं। लेकिन अगर ये कानून बन गया तो फिर लोग कैसे नहीं करेंगे कि जब तक आपकी इंश्योरेंस नहीं है आप यानी इलाज नहीं करवा सकते। तो ये कितनी खतरनाक चीज़ है। अगले दर्जे फैमिली में एक बंदे ने यूज़ किया। तो अगर आप इसमें यानी कि 10 बंदे भी देखें कि 10 लोगों ने ये किया तो 1 करोड़ तो गया। तो ये कितनी यानी अरबों खरबों की गेम है। तो निज़ाम की खराबी देखें, जहाँ भी यानी निज़ाम ख़राब होता है ना तो कोई अच्छी चीज़ जो है उसका भी नतीजा गलत आता है। निज़ाम ऐसे सारा तब्दील नहीं हो सकता ना, इसमें एक एक करके चीज़ें तब्दील होंगी। नहीं, ये तो ऐसे ही है ना कि एक ईंट आप ठीक करें दूसरी ईंट ख़राब हो जाएगी। तो फिर क्या तरीका है इसका? नहीं, मकान जब सारा ख़राब हो जाए तो उसको एक कमरे को गिराएंगे या सारे कमरों को बुनियाद से उसको ठीक करेंगे? जो खराब करे ईंटों को, हाँ, तो पकड़ेंगे हम लोग। हाँ, तो असल तो यही है ना, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है ना। अब पुलिस वाले अगर किसी चोर को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है कि अदालत उसको छोड़ देती है। अदालतों ने जो है ना वो पहले कहा मुजरिम है आप, उसके बाद कहा नहीं आप मुजरिम नहीं है। तो ये आपने वो देखे नैब ने जो कानून बनाए हैं, हाँ, 50 करोड़ तक का करप्शन माफ है। हैरान हुई कैसा मुल्क है ऐसे। हाँ, यानी कि एक बंदा जो है ना वो बिजली का बिल अदा नहीं करता तो उसका बिल ना अदा करने के नतीजे में मीटर कट जाएगा। हाँ, ये बात। लेकिन यह है कि एक आदमी 50 करोड़ की करप्शन कर लेता है तो उसके लिए जो है ना वो नैब में कोई कानून नहीं है। ये लाहौर की बहुत सारी सोसाइटियाँ जो लोगों को प्लाट के नाम पे इतने पैसे ले लेती हैं, 32 करोड़ का केस उन्होंने ख़त्म कर दिया नैब ने। अब वो बेचारे सारे लोगों की जमा पूंजी है सारी ज़िंदगी की। तो ये कानून पास करने वालों को रोज़ शर्म आनी चाहिए, जो जो उसमें शामिल था। शर्म इनको क्या आनी है, उन्होंने अपने केस माफ़ करवाने थे। नहीं, क्या हमारा जो हमारा वो है असेंबली जो है, हाँ, वो मजाक है कोई? वहाँ पे अपनी मर्जी के लिए कानून बना देते हैं लोग, ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून बनता है। यहाँ पे लोग 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये के पीछे, हाँ, महीने बाद उनको 6 हज़ार नहीं मिलता, 6 हज़ार 10 हज़ार उनकी, और ये कह रहे करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया माफ है। 50 करोड़ तो गरीब आदमी
4 नस्लों में नहीं कमा सकता। यस, और वही 50 करोड़ जो उन्होंने किया होगा ना हड़प, हाँ। वो गरीबों से ही किया होगा, गरीबों से किया हो। और अभी जो असम्बलियों की कार्रवाई आपने देखी है कि कितने कितने करोड़ों में हमारे यानी कि जो मुअज़्ज़ज़ अराकीन। आपने वो मुफ्ता इस्माइल की सुनी है बात 1% वाली? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है दोस्तों? ठीक। आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सूरज भी निकल रहा है या निकल चुका है, हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन निकल चुका है। सब कर रहे हैं, खेलने के साथ साथ डिस्कशन भी होनी चाहिए भाई। इसी तरह यानी कि सेहत के साथ साथ जो तालीम है ये भी यानी आप देखें कितनी नफ़ा बख्श और प्रॉफिटेबल कारोबार है। प्राइवेट डॉक्टर कितने में तैयार होता है एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में? अगर हम डॉक्टर से पहले देखें ना, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, हाँ जी, स्कूल का क्या फ़ायदा जब आपने अकेडमी में भेजने बच्चे को? हाँ, मतलब अकेडमी का बिजनेस सुबह भी चल रहा है, रात को भी चल रहा है, हर टाइम चल रहा है। हाँ जी। फिर आपने किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, कॉलेज में दाखिला लेना है, हाँ, एंटी टेस्ट की तैयारी करो। हाँ, एंटी टेस्ट के नाम पे इतने पैसे हैं। 40-40 हज़ार रुपया, अब पता नहीं कितना हो गया। हमारे वक्त में 40 हज़ार रुपया लेते थे सिर्फ 2 महीनों का एक बच्चे से, और एक क्लास में 40-50 बच्चे होते थे, और एक क्लास नहीं होती थी, 4-5 बैचेस चल रहे थे एक दिन के अंदर। तो कितना बिजनेस आप सोचें। पंजाब के नाम पे एक बहुत बड़ी चेन है, हाँ। और बहुत सारी यानी कॉलेजेस हैं जो यानी कि इतनी बड़ी बड़ी चेन है उनकी। यही कह रहा हूँ 1% जो इसने कहा है ना, 1% हमारा मुल्क जो है ना 1% लोगों के लिए कि आप लोग इसको यूज़ करो और इससे पैसा बनाओ। बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है। जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो सोसाइटी स्टार्ट करता है, कॉलेज स्टार्ट करता है और अमीर होता रहता है। अब जिन के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट पे इस्तेमाल करते हैं। वहाँ प्लाट दे देते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेके माफ़ करा लेते हैं। अगर आपने सोसाइटी बनानी है तो सोसाइटी में अगर आपने घर बेचने हैं, एक किसी मशहूर शख्सियत को जो है ना वो आप प्लाट दे दें, बाकी सारे लोग खुद ही खरीद लेंगे। ये बात भी है। और मशहूर आदमी जो है ना फिर जाके प्लाट उनको फिर दोबारा बेच देगा। फैसलाबाद की सोसाइटी का वाक़या, वहाँ एक बड़े मशहूर मुबल्लिग है, आलमी मुबल्लिग, बड़े यूट्यूब चैनल भी हैं उनके, उसको उन्होंने एक प्लाट दिया तो सारे उनके मरीज जो है उन्होंने प्लाट बना खरीद ली। अच्छा, सोसाइटी जो है ना हाथों हाथ बिक गई। उन्होंने कहा हम अपने पीर के साथ ही रहेंगे। हाँ जी, पीर साहब ने जो है ना वो प्लाट बेच के जब उसकी डिमांड बढ़ गई 9 तो 11, हाँ, उन्होंने मतलब कहा जी फलां फलां बड़े मौलाना साहब ने यहाँ प्लाट खरीदा है, तो सोसाइटी की तो डिमांड बढ़नी थी। पहले दुनिया स्किल पे चलती थी, स्किल पे कोई वैल्यू आप देते थे अपने कंज्यूमर को। आज की सिर्फ सप्लाई और डिमांड भी चल रही है। हाँ जी, हर चीज़। पाकिस्तान असल में सारिफ मार्केट है। हमारे ज़वाल का या दिवाली का एक बहुत बड़ा जो वजह है ना कि हम सारिफ मार्केट हैं। हम सिर्फ यानी कि चीज़ें यहाँ ख़रीदते और बेचते हैं, खुद प्रोडक्ट अपनी कोई हम नहीं बना सकते। और मेरे ख्याल से आज से 40-50 साल पहले उल्ट था इसका। उल्ट था, स्किल्ड वर्कर ज़्यादा थे। डैम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आई और हमने शुरू में डैम बनाए। चाइना ने हमसे जो है ना डैम टेक्नोलॉजी सीखी, और आज आप देखें कि हमारे पास यानी डैम नहीं है, लेकिन चाइना के पास कितने डैम हैं। हम अपने मुल्क के वसाइल अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास यानी वसाइल की कमी नहीं है, हमारे पास यानी कि जो लीडरशिप है उसकी खराबी है। मेडिकल के शोबे में आप देखें तो एक डॉक्टर जो है ना वो गवर्नमेंट उस पर 60-70 लाख रुपए खर्च करती है। यस। और वो डॉक्टर पाकिस्तान में कोई खिदमत सर अंजाम देने के लिए तैयार नहीं है। वो यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, दूसरे ममालिक में जाता है, उनसे हम कर्जा लेते हैं, उस कर्जे से डॉक्टर तैयार करते हैं और वो डॉक्टर फिर उन्हीं की खिदमत के लिए वहाँ पहुँच जाता है।
उस कर्जा वापस भी करते हैं और सूद समेत वापस करते हैं। और प्राइवेट कॉलेज एक डॉक्टर 1 करोड़ 1.5 करोड़ के अंदर तैयार कर रहा है, और वो डॉक्टर जब मार्केट में आएगा तो वो ऑपरेशन ही करेगा ना। वो ऑपरेशन करेगा हमारी जेबों का। तो दोनों तरफ यानी कि मसला है ना। तालीम और सेहत को कारोबार बनाना ये इंसानियत के साथ सबसे बड़ा जुर्म है। जो कौम तालीम और सेहत बेचती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसका व्लॉग हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं। सूरज भी जो है ना वो निकल चुका है। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।